अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, देयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो चल रही है इसमें आज का जिनमें जो मेडिसिन डिस्कस करनी है, आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि जो 30 और 35 40 की एज के जो लोग होते हैं, अब तो 35 से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हड्डियों के बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती है या फिर कैल्शियम की कमी जो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फटीग रहती है, थकावट रहती है, चलने फिरने में दुश्वारी होती है। या फिर जब आप अक्सर पेशेंट ऐसे को देखते होंगे 40 से अबव, मैंने इसलिए कहा कि जो जैसे जैसे ओल्ड एज आना शुरू होती है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अपने खाने पीने की ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जिसमें कैल्शियम मौजूद हो। अदरवाइज़ जो है वो हमारी बॉन्स में जो है वो कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। आज की मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी मेडिसिन जो कि हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों में जो ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, जो बल्जिंग हो जाती है, जो हड्डियों का भुरभुरापन होता है, जो हड्डियों की जो कमज़ोरी होती है। अक्सर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो बैठ के उठते हैं तो उनके घुटने से आवाज़ आ रही होती है, घुटने की हड्डी से आवाज़ आ रही होती है, या फिर वो जब हाथ की मूवमेंट करते हैं पेन आवाज़ आ रही होती है, चल रहे होते हैं तो उनको अपने घुटने से जो है वो आवाज़ आ रही होती है, या वो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा शदीद पेन है और उसके साथ जो है वो आवाज़ भी आ रही होती है। इस तरह के जितने भी वजूहात होते हैं, जितने भी इश्यूज़ होते हैं, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो आज की मैं वीडियो जो है आपके लिए लेकर आई हूँ, बना रही हूँ। और आपके सामने दो ऐसी मेडिसिन डिस्कस करूँगी जो होम्योपैथिक की, जो कि बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देती हैं ऑस्टियोप्रोसिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या हड्डियों के जितने भी मसाइल है, हड्डियों की कमज़ोरी में, विटामिन की डेफिशिएंसी में, कैल्शियम की डेफिशिएंसी में, और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हड्डियों की कमज़ोरी होती क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये हो सकता है। इसमें हमारी खुराक का बहुत अमल दखल होता है कि हम खुराक किस तरह की ले रहे हैं, क्या हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसमें विटामिन डी मौजूद है, जिसमें कैल्शियम मौजूद है। अगर हम नहीं ले रहे, अगर हम जो है वो बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, अगर हम ऐसा फूड खा रहे हैं जो कि हमारी हड्डियों के लिए या हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी फिज़िक के लिए जो है वो बेहतर नहीं है, तो उससे जो है वो बीमारियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि उसमें कोई सप्लीमेंट्स नहीं होते, कैल्शियम नहीं होते, उसमें कार्ब नहीं होते, उसमें विटामिन्स नहीं होते। तो इस वजह से हमारी जो जैसे जैसे एज गुजरती जाती है, चूँकि लाइफस्टाइल भी ऐसा है जिसमें हम बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल जो है वो एक अडॉप्ट कर रहे होते हैं, या हमारा वर्किंग स्टाइल एक ऐसा होता है, हमारी रूटीन ऐसी होती है जिसमें हम जो है वो ज़्यादा चल फिर नहीं रहे होते, हम सिर्फ जो है वो बाज़ारी चीज़ों के ऊपर इक्तफ़ा कर रहे होते हैं, या इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं जिसमें कोई आप कह लें कि फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ वो पेट भरने के लिए तो होती हैं, वो आपको खाने में तो अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी को जो है वो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जितने भी सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे होते। तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यंग एज में ही जो लोग 30 से अबव के एज के होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं कि उनके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाती है। और ये जैसे जैसे एज बढ़ती है 40, 50 और 60 की एज में आके ये बहुत ही जो है वो एक ख़तरनाक सी शेप इख्तियार कर लेती है, जिससे ज़्यादातर लोगों से चला भी नहीं जा रहा होता, ज़्यादा वो चल नहीं पा रहे होते, ज़्यादा खड़े नहीं रह पा रहे होते, या बैठे भी होते हैं तो उनके जिस्म में, उनकी हड्डियों में दर्द शुरू रहती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल में जो है वो कैल्शियम को इस्तेमाल आप करें, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें जो है वो लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल कट आउट कर देना इन सारी चीज़ों से, क्योंकि आजकल अगर हम बात करते हैं तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हम
वो ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं कि जिनमें सिर्फ जो है वो उसके एसेंस डाले होते हैं, वो उसमें कोई कैल्शियम नहीं होता, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। हम उसके नाम पर सिर्फ एक कंपनी के टैग के नाम पर जो है वो आप कह लो कि इस तरह की चीज़ें खा पी रहे होते हैं जो कि बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होती। तो इसके लिए नेचुरल साइड पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी डेली रूटीन में जो है वो दूध, दही, अंडा, इसको जो है लाइफ रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। जहाँ आप बहुत सारी चीज़ें दूसरी यूज़ करते हैं, इसमें इसको भी नाश्ते में ख़ास करके जो है वो दूध लाजमी तौर पे लें। और आप दही के भी 2 से 2.5 चम्मच जो हैं वो लाजमी तौर पे यूज़ करें। ये एक नेचुरल इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हमारी कैल्शियम की कमी जो है वो, हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो ठीक हो सकती है। दूसरी एक और बहुत बात विटामिन डी की जहाँ पे हम बात करते हैं, धूप एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है विटामिन डी का। चूँकि जब हम गर्मियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हमारी कोशिश यही होती है कि धूप की वजह से बहुत सारे सन बर्न हो जाता है, सन स्ट्रोक हो जाता है। तो धूप तो ज़्यादा हम धूप में नहीं जा रहे होते ज़्यादा। तो सर्दियों में जो है वो हम धूप में कोशिश करते हैं कि चलें विटामिन डी जो है वो हमें मिल सके, या हम जो है वो इस तरह की चीज़ें खा सकें जिससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पूरी हो सके। तो गर्मियों में इस तरह का सिनेरियो नहीं होता। उसमें आपको अपनी खुराक में इस तरह की कुछ चीज़ें, दूध, दही को लाजमी तौर पे, अंडे को लाजमी तौर पे जो है वो, कुछ दालें हैं वो आप लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। उसकी एक एक्सेस रेंज ना इस्तेमाल करें, उसको नॉर्मलाइज करके आप अपने जो एक चार्ट बनाते हैं, रूटीन चार्ट बनाते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं, तो उसमें उसका एक हिस्सा ज़रूर रखें। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक में ऐसी, अगर आपको हड्डियों से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको जॉइंट्स से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम होती है, आपको हड्डियों का मसला है, या आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आता है, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिसको हड्डियों का मसला है, जिसको जॉइंट्स प्रॉब्लम है, जिसकी हड्डियों में भुरभुरापन आ जाता है। अक्सर आपने कभी जो है वो ये मटन की या आपने गोश्त की जो हड्डी देखी हो ना, जो तो उसमें आप देखते हो कि हड्डी में ना भुरभुरापन, वो एक जालीनुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है। अब वो जालीनुमा स्ट्रक्चर जो है वो जितना ज़्यादा सॉलिड होगा, वो हड्डी उतनी ज़्यादा जानदार होगी, और वो जितना ज़्यादा जो है वो बेजान होगा, उसकी एक लेयर सी होगी, हड्डी उतनी बेजान होगी। वक्त गुजरने के साथ जब हम कैल्शियम नहीं ले रहे होते प्रॉपरली, तो क्या होता है कि वो जो जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है ना हड्डी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा आप थिन सा हो जाता है, और थिन होने की वजह से जो है वो बेजान हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डी जो है वो भुरभुरी हो जाती है, बेजान हो जाती है, उसमें ज़्यादा जो है वो जान नहीं रहती, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही होती। और ख़ासकर वो जॉइंट्स जिनका वर्किंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, जिनसे जो बहुत ज़्यादा जिनकी मूवमेंट होती है, वो फिर जो है वो पेन करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो फ्रीली जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जब आप चलते हैं तो वो जॉइंट्स की आपस में आवाज़ भी आती है, और वो दर्द भी कर रहे होते हैं। या अक्सर क्या होता है कि उनमें वो एक गैप जो है वो बढ़ जाता है, या वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो पेन कर रहे होते हैं। 2 होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं जो कि अगर किसी को भी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर हड्डियों से रेलिवेंट जो भी प्रॉब्लम हो, वो आप यूज़ करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें। फर्स्ट मेडिसिन इज़ कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर जो है वो एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक ऐसी पोटेंसी है जो कि आपके जॉइंट्स, जो कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छे रोल प्ले करती हैं। तो कैलकेरिया फ्लोर 6x में आप यूज़ करें। आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, मतलब कम से कम भी अगर करें तो आप कैलकेरिया फ्लोर 1 मंथ तक इसको यूज़ करें। आप इसकी 3-3 टैबलेट जो हैं, आप इसकी 3-3 टैबलेट्स जो हैं वो सुबह शाम यूज़ करना स्टार्ट करें। 1 महीने में आपकी हड्डियों से रेलिवेंट, आपके जॉइंट से रेलिवेंट जितनी भी प्रॉब्लम है वो आप देखेंगे कि वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो गए हैं, उनमें बहुत अच्छा जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि जॉइंट्स को, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, और हड्डियों को जो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, हड्डियों का भुरभुरापन ख़त्म करती है, हड्डियों में जो गैप आ जाता है उसको ठीक करती है, वो है सिम्फाइटम।
सिम्फाइटम होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसन है जो कि होम्योपैथिक से रेलिवेंट लोग हैं वो जानते हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों के जितने मसाइल हैं, अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए, यानी कि अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया, आपने देखा होगा कि जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, ख़ासकर जो पाँव की हड्डी होती है, जो नी बोन होती है, वो बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होती हैं और वहाँ फ्रैक्चर जो हो जाता है ना, वो फिर बहुत देर तक तंग करता है। तो ऐसी वजह जिसकी बिना पर फ्रैक्चर हो जाता है और उस फ्रैक्चर के लिए आप अगर सिम्फाइटम 30 इस्तेमाल करते हो और इसको आप कंसिस्टेंटली यूज़ करते हो, तो इससे फ्रैक्चर बहुत जल्द रिकवर करेगा, वो बोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपकी जो हड्डियाँ हैं उसकी स्ट्रांगनेस के लिए जो है वो सिम्फाइटम बहुत अच्छी मेडिसन है। तो कैलकेरिया फ्लोर 2 मैंने आपको मेडिसिन बताई, एक कैलकेरिया फ्लोर जो है वो 6x में और सिम्फाइटम जो है वो 30 की पोटेंसी में। आप इसको इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस किया आपको उसकी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अच्छा बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट बीमारियों के लिए, तो कमेंट्स पे उस तरीके से शायद मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मेरा पेज है होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के नाम से, आप उधर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।